हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ। तो इस टॉपिक में हम एरोबिक और एनारोबिक ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एनहेंसेस मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर उनको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है तो उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म एनहेंस हो जाती है। द ऑक्सीजन एक्ट्स एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द फाइनल स्टेप्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कैटालाइज्ड बाय द फ्लेवोप्रोटीन एंड साइटोक्रोम्स। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या करती है? ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करती है। जो एनर्जी प्रोडक्शन के फाइनल स्टेप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है और ये हमारे पास एनर्जी किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो कभी ना कभी पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि आखिर में ऑक्सीजन होती है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। तो ऑक्सीजन का काम हमारे पास ये होता है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन्स और साइटोक्रोम्स होते हैं जो इस प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं। बिकॉज द यूज ऑफ ऑक्सीजन जनरेट्स टू टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 एंड द फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड O2- बैक्टीरिया require two enzymes to detoxify these molecules when oxygen is utilized। अब ये ऑक्सीजन तो यूज़ हो रही है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन यूज़ होती है तो ये क्या करती है? दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट करती है। एक हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 और एक हमारे पास है फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड O2-। तो अगर ये दोनों हमारे पास टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए होते हैं? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए दो एंजाइम्स चाहिए होते हैं ताकि वो इन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई कर सकें जब ऑक्सीजन यूज हो रही हो तब। द फर्स्ट इज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज which catalyzes the reaction 2O2- plus 2H plus arrow H2O2 plus O2। तो जो पहला एंजाइम चाहिए होता है वो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रही है और उसके साथ ऑक्सीजन बना रही है। एंड द सेकेंड इज कैटालेज विच कैटालाइजेज द रिएक्शन 2H2O2 arrow 2H2O plus O2। और दूसरा कौन सा एंजाइम है? हमारे पास कैटालेज है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब हमारे पास ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गई थी, तो अब कैटालेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे एक्ट करेगा और इसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरह ये दोनों एंजाइम वर्क करते हैं और इन दोनों टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। द रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग बैक्टीरिया एंड हैज ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज स्पीशीमेंस फ्रॉम पेशेंट्स मस्ट बी इंक्यूबेटेड इन अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो। तो जो बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स होता है ऑक्सीजन के साथ वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का, और इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होती है क्योंकि जो हम स्पीशीमेंस लेते हैं पेशेंट्स के तो हम उन स्पीशीमेंस को ऐसे प्रॉपर एनवायरनमेंट में इंक्यूबेट कर सकें जहाँ बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करें। तो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं इनको। नंबर 1 पॉइंट है सम बैक्टीरिया सच एज एम ट्यूबरकुलोसिस आर ऑब्लिगेट एरोब्स दैट इज दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो बिकॉज देयर एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। अब ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो इनके एटीपी जनरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है, तो इनके जो एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑक्सीजन के बगैर ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो इनके लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है ग्रो करने के लिए। अब नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है अदर बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई आर फैकल्टेटिव एनारोब दे यूटिलाइज ऑक्सीजन इफ इट इज प्रेजेंट to generate energy by respiration, but they can use the fermentation pathway to synthesize ATP in the absence of sufficient oxygen। अब हमारे पास कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई, ये हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस से।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। पर अगर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो भी ये हमारे पास सर्वाइव करते हैं और फर्मेंटेशन के पाथवे से ये एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स हमारे पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब भी सर्वाइव कर सकते हैं और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होती है तब भी सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है द थर्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ द ऑब्लिगेट एनारोब्स सच एज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई विच कैन नॉट ग्रो in the presence of oxygen because they lack either superoxide dismutase और catalase और both। तो तीसरा ग्रुप बैक्टीरिया का जो हमारे पास है वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स हमारे पास वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एंजाइम्स नहीं होते। जो हमने एंजाइम्स पढ़े थे ना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज, ये इनके पास नहीं होते। ऑब्लिगेट एनारोब्स वरी इन देयर रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन एक्सपोजर, सम कैन सर्वाइव बट आर नॉट एबल टू ग्रो वेयर एज अदर्स आर किल्ड रैपिडली। ऑब्लिगेट एनारोब्स को जब ऑक्सीजन का एक्सपोजर होता है तो फिर कुछ तो सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकते और कुछ तो रैपिडली उसी टाइम मर जाते हैं। मतलब ऑब्लिगेट एनारोब्स जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।